आर्हीनियस का सिद्धांत नहीं लिखाया, लिखाया ना। आगे ये लिखिए, लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट या थ्योरी। आर्हीनियस सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या है, एक दो पॉइंट लिख लेंगे, लिखा दिया जाए। इसी सैटरडे या फ्राइडे तक ये चैप्टर फिनिश होगा, ठीक है। तो अभी 2 चैप्टर बचे हैं ना इसके, फिजिकल के, बहुत सिलेबस है, अभी पढ़िए। चलिए लिखिए, पॉइंट वाइज लिखना है आपको। पहला पॉइंट लिखिए, प्रबल विद्युत अपघट्यों में, प्रबल विद्युत अपघट्यों में प्रबल विद्युत अपघट्यों में आयन जल में घोलने पर ही, जल में घोलने पर ही प्राप्त नहीं होते, जल में घोलने पर ही प्राप्त नहीं होते, बल्कि पहले से ही, आज बहुत ज्यादा गर्मी है ना, बल्कि पहले से ही क्रिस्टलीय जालक, जालक मीन्स लैटिक्स, क्रिस्टलीय जालक आयनों का बना होता है, क्रिस्टलीय जालक आयनों का बना होता है। नेक्स्ट लाइन से, आधुनिक अवधारणा में, आधुनिक अवधारणा में एक्स किरण विश्लेषण द्वारा यह बात सिद्ध भी हो चुकी है, एक्सरे विश्लेषण द्वारा यह बात सिद्ध भी हो चुकी है। यही कारण है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों में, यही कारण है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों में गलित अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में भी विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। जबकि आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार, जबकि आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार इसके लिए विलायक का होना आवश्यक है, विलायक का होना आवश्यक है। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी, एकदम लावा की तरह भूंज देगा आज। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सामान्य तनुता पर ही, सामान्य तनुता पर ही प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, पूर्णतया
आयनित हो जाते हैं, अतः इनकी अनआयनित एवं आयनित अवस्था के बीच, अनआयनित और आयनित अवस्था के बीच कोई साम्य नहीं रहता, कोई साम्य नहीं रहता। एग्जाम्पल, जैसे आपको कई बार लिखा चुके हैं, इनके बीच कोई भी साम्य अवस्था नहीं होगी। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे ऑस्टवाल्ड का नियम। सुना है आप लोगों ने? ऑस्टवाल्ड का तनुता का नियम। ऑस्टवाल्ड का तनुता का नियम। कुछ रिलैक्स आया? लिखो। ये नहीं चल रहा है क्या इधर वाला? खींच लो इसको, खींच लो। देखो फैन स्टॉप मत किया करो बेटा तुम लोग, इसको रोटेट होने दो। खींचो, डोरी खींचो। हाँ, ये सर्कुलेट होने दो। नहीं सर्कुलेट हो रहा है क्या? हो तो रहा है। लिखिए, आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार, आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्यों का वियोजन, दुर्बल विद्युत अपघट्यों, दुर्बल विद्युत अपघट्यों का वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अर्थात जलीय विलयन में, अर्थात जलीय विलयन में दुर्बल विद्युत अपघट्यों, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अवियोजित अणु, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अवियोजित अणु और वियोजन के फलस्वरूप प्राप्त मुक्त आयनों के बीच, प्राप्त दुर्बल विद्युत अपघट्यों के, हो गया, जलीय विलयन में दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अवियोजित अणु और वियोजन के फलस्वरूप प्राप्त मुक्त आयनों के, प्राप्त मुक्त आयनों के बीच
साम्यावस्था रहती है, साम्यावस्था रहती है, इसे इसे ऑस्टवाल्ड की तनुता नियम कहते हैं, इसे ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम कहते हैं। लिख लीजिए, वियोजन से पूर्व वियोजन से पूर्व कोई रिएक्शन होगी तो उसका रिएक्टेंट क्या होगा, 0, और वियोजन के बाद यहां पर लिख लेंगे अल्फा इट इज इक्वल टू क्या है, वियोजन की मात्रा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सीमाएं, इसकी लिमिटेशंस लिख लेंगे। इसकी लिमिटेशंस लिख लेंगे। प्रिंस बुक लाओ, लाओ जरा। इसके लिमिटेशंस लिखिए। ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम, ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम विद्युत अपघट्यों के विद्युत अपघट्यों के वियोजन साम्य पर ही लागू होता है, वियोजन साम्य पर ही लागू होता है। चूंकि प्रबल विद्युत अपघट्य चूंकि प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन में पूर्णतया आयनित होते हैं, पूर्णतया आयनित होते हैं तथा आयनिक साम्य नहीं दिखाते। अतः ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम प्रबल विद्युत अपघट्यों के विलयनों में लागू नहीं होता, विलयनों में लागू नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन से लिखो।
ध्यान रहे ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम, यही बात याद रखना है आपको। ध्यान रहे ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन साम्य पर द्रव्यानुपाती नियम के अनुप्रयोग का उदाहरण है। द्रव्यानुपाती नियम के अनुप्रयोग का उदाहरण है। ब्रॉन्स्टेड लोरी का तो पूछा नहीं जाता, इसमें दिखा दिया जाए। एसिड बेसिस बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसके पहले वाले में हमने लिखा दिया है, यहां पर भी लिखा है। छोड़िए टॉपिक, फिर चलिए आगे चलिए। अगली हेडिंग लिखिए सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव सम आयन प्रभाव कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट बोला जाए, लिखिए ऐसे दो विद्युत अपघट्य, अभी उदाहरण देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे दो विद्युत अपघट्य जिनमें कोई एक आयन समान होता है, जिनमें कोई एक आयन समान होता है तथा दोनों में उपस्थित समान आयन सम आयन कहलाता है। सम आयन कहलाता है। एग्जाम्पल बताया जाए। देखो बोर्ड पे देखो, बिल्कुल इजी है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने यहां लिखा सोडियम का एसीटेट एंड CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, में CH3COO दोनों में क्या है, सम आयन है। पेन ना चलाइए अभी। अगर यहां से आप तोड़ेंगे ये माइनस चार्ज मिलेगा, ये प्लस मिलेगा। इसमें भी सेम वही, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, तो सम आयन है दोनों में, लेकिन फॉर्मूला दोनों का अलग है। दूसरा एग्जांपल जैसे और बताइए, CH3COO क्या ले लिया जाए, सोडियम ही ले लिया जाए। एंड और कोई एग्जांपल बताओ, NaCl में Na क्या होगा, प्लस चार्ज, ये भी क्या है, सम आयन है। और एग्जांपल बताओ,
जैसे NH4 OH एंड, और बताओ NH4 OH, और इससे रिलेटेड कोई बताइए आप लोग। NH4 OH का नाम क्या है? क्या नाम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक और बताइए, एक और बताइए। किसी के दिमाग में कुछ बन नहीं रहा। NH4Cl नहीं हो सकता है क्या? अमोनियम क्लोराइड। इतना टाइम लगता है सोचने में। NH4 कैसा होता है? प्लस चार्ज होता है। दिखा समायन इफेक्ट क्या है? लिख लीजिए तीनों एग्जाम्पल। इतना सिंपल है फिर भी। पीएच मान लिखाना पड़ेगा कि 10th में तो पढ़ के आई हो तुम लोग? लिखा दिया जाए? 10th का वहीं पे भूल के आए हो क्या? पीएच मान की खोज किसने करी थी? पीएच मान अभी एक दिन बताया था ना हमने, ऐसे चलते चलते हमने बताया था छुट्टी के बाद। सब दिमाग तो साफ हो गया है। क्यों अटल? ऑप्शन नहीं रहता मेरी डिक्शनरी में कभी। ऑप्शन कभी नहीं होता है। ऑप्शन वो बच्चे मांगते हैं जो कभी पढ़ते नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए। एग्जाम्पल लिख लिया? लिखिए नेक्स्ट लाइन से। किसी सम आयन की उपस्थिति में, हेडिंग नहीं उसी की, नेक्स्ट लाइन से लिखो। किसी सम आयन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन कम हो जाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन कम हो जाता है, या उसकी वियोजन मात्रा में कमी आती है, या उसकी वियोजन मात्रा में कमी आती है। सम आयन के इस प्रभाव को ही, सम आयन के इस प्रभाव को ही सम आयन प्रभाव कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो पीएच वैल्यू लिखा दिया जाए, हैं? चलो लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पीएच मान या हाइड्रोजन आयन घातांक। लिखिए, पीएच मान को लिखने का तरीका होता है,
पी क्या होगा, स्मॉल की कैपिटल? पी। तो फिर पी कैसा रहता है? और एच कैपिटल। पीएच मान, या इसको और किस नाम से जानते हैं? पीएच मान क्या बोलते हैं? घातांक। पीएच स्केल या पीएच स्केल एक्सपोनेंट, कुछ भी आए। कभी कभी 10th में आप पढ़े होंगे तो वहां पे ये लिखा रहा होगा, पीएच पैमाना लिखा रहा होगा। तो चाहे जौन पूछे, आपको याद क्या करना है? पीएच पैमाना। ठीक है, इसको हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं। ठीक है, लिखिए, लिखा दिया जाए, दोबारा सबको लर्न हो जाना चाहिए। लिखिए, डेनिस रसायनक, डेनिस रसायनक, रसायनज्ञ लिख लेंगे। डेनिस रसायनज्ञ SPL सोरेनसन, SPL, आज मार्कर नहीं चल रहा है, हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? सोरेनसन। ठीक है, कभी भूलिएगा नहीं अब आप लोग। डेनिस रसायनज्ञ SPL सोरेनसन ने 1909 में 1909 में विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक नए संकेत, व्यक्त करने के लिए एक नए संकेत पीएच का प्रयोग किया। काहे की सांद्रता? काहे की सांद्रता? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जिसको आप हाइड्रोजन को तोड़ रहे तो एक प्लस में मिल रहा था और एक OH नेगेटिव में मिल रहा था। अभी तोड़ेंगे। लिखिए, इसको लिखाने की जरूरत है कि P छोटा होगा, H बड़ा होगा, पता है ना सबको। चलो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, पीएच मान की परिभाषा लिख लीजिए, और कभी कोई पूछे तो आपको यही डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, 2 लाइन की लिखा दे रहे हैं, बहुत अच्छी है। किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता मीन्स पीएच वैल्यू, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक लॉगरिथम, ऋणात्मक लघुगणक मान उस विलयन की पीएच को व्यक्त करता है। उस विलयन की पीएच को व्यक्त करता है। फॉर्मूला लिख लेंगे, पीएच इट इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस H प्लस आयन। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे,
विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता के विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगणक को व्युत्क्रम के लघुगणक को पीएच कहते हैं। व्युत्क्रम ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, 1/H प्लस आयन लिख लीजिए। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, विलयन की पीएच 10 पर चढ़ाई गई। सारे डेफिनेशन से लिख लीजिए। विलयन की पीएच 10 पर चढ़ाई गई, वह ऋणात्मक घात है, वह ऋणात्मक घात है जो विलयन में हाइड्रोजन प्लस की सांद्रता, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता बताती है। हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता बताती है। और ये प्लस, ये जो प्लस लगा रहे हो यहां बगल में मत लगाना, कहां लगती है, ऊपर, ठीक है, घात में लगती है। टेबल भी बनवा दें? क्यों? बना लो, भूल ही जाओगे। बना लो, छोटा सा कहीं पे बना लो, इससे हमेशा याद रहेगा आपको। छोटा सा बना लो। देखो, अगर किसी की पीएच वैल्यू कितनी हो, 7 हो, तो वो कैसा होगा, और 7 से अगर कम है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा या एसिडिक नेचर होगा। अगर 7 से ऊपर है तो कैसा होगा, क्षारीय होगा, या ऐसे बना लो कहीं पे रफली। अच्छा चलो कुछ पूछ लिया जाए, हम पीएच वैल्यू पूछ लिया जाए, क्यों? नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 2 पॉइंट, मारो तुक्का, 2.5, तुक्का भी लग गया। नींबू का इतना ही होता है, नियर अबाउट 2.5। कुछ लिख लेंगे, लिख लीजिए, ये लिख लीजिए पहले, बन गई टेबल। पहला लिखेंगे ब्लड का कितना होता है, हाँ लिखिए, रक्त का पीएच मान, डैश करके लिखते जाओ, कुछ लिखा दे रहे हैं आपको, जो क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, दिए तो बहुत सारे हैं आपकी बुक में। रक्त का पीएच मान लगभग का सिंबल लगा के लिखना, नियर अबाउट 7.4, ऐसे सिंबल बना के लिखिएगा, ठीक है, नियर अबाउट इतना होता है। नेक्स्ट, लार का पीएच मान कितना होता है, लार, मानव के लार, जो खाना खाते हो, खाना खाते हो तो लार ग्रंथियों से टाइलिन नामक हार्मोन निकलता है, कितना होता है पीएच मान। अच्छा बताओ, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, एसिडिक होता है, पक्का?
6.4 लिखिए, 6.4। इसको तो सब बता ले जाओगे। ब्लैक कॉफी का पीएच मान कितना होता है? नहीं पीते हो क्या? ब्लैक कॉफी नहीं पीते तो लिख लो 5.0। 5.0। नेक्स्ट, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? टमाटर के रस का पीएच मान एसिडिक होगा कि बेसिक? अच्छा बताओ, टमाटर खाने में कैसा लगता है? खट्टा लगता है? खट्टा लगता है? बहुत खट्टा? कितना? 4.2। टमाटर का पीएच मान लिखो, नियर अबाउट 4.2। कुछ टमाटर मीठे होते हैं, टमाटर का नीचे रहे शक्कर बड़ी रहती है, हैं? टमाटर मीठा लगता है तुमको? अच्छा, टमाटर का जो बीज होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है उसको खाने से? हाँ, तो टमाटर के बीजों को निकाल कर खाया करिए। टमाटर के बीज कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते, इसीलिए जंगलों में प्लांट निकल आते हैं। ठीक है, अगला लिखो। संतरा का पीएच मान बताइए कितना होता है? ऑरेंज खट्टा लगता है, तो बहुत ज्यादा खट्टा होता है। संतरा का पीएच मान लिखिए 3.5। 3.5। और लिखा दिया जाए? चलो लिखो, सॉफ्ट ड्रिंक, मृदु पेय तथा सॉफ्ट ड्रिंक तथा सिरका दोनों का सेम होता है। ये सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो तुम लोग, उसका और सिरका कितना होता है? 3.0। नियर अबाउट का सिंबल लगाते चलिएगा, ठीक है? 3.0। नींबू का बता ही दिया है, कितना होता है नींबू का? नींबू के रस का कितना होता है पीएच मान? 2.5। नेक्स्ट एक और लिख लो। अच्छा, हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है ना, उसका पीएच मान कितना होता है? पक्का? और है समथिंग कुछ? लिखिए, अमाशय रस का पीएच मान नियर अबाउट 1.2। हमें लगता है सबसे ज्यादा एसिडिक यही है? और भी है कुछ? अब क्वेश्चन सुनो। जैसे देखो, कभी कभी क्या होता है, किसी को बहुत ज्यादा, सुन लीजिए, एक दवा का नाम बता रहे हैं, नहीं जानना है क्या? क्वेश्चन लिखो, नहीं जानना है तो ना जानो। देखिए, काफी लोगों के घरों में होगा या रिलेशन में होगा, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। उसका रीजन जानते हो क्या? एसिडिटी बनने का नतीजा जानते हो क्या? जो बहुत ज्यादा देर तक भूखा रहता है, चाय बहुत ज्यादा पीता है, ये प्रॉब्लम्स आगे चल के फेस करनी पड़ेगी। और ये इतनी घातक बीमारी अगर ये माइंड पे चढ़ गई ना, ठीक है, अगर माइंड में गैस चढ़ जाए तो आदमी को बचाना मुश्किल है, बच नहीं सकता है। बंद कर दिया चाय पीना? ठीक करा, ठीक है। और सुन लीजिए, कभी भी किसी को बहुत ज्यादा अगर एसिड बनती है तो एक दवा का नाम बता रहे हैं, आप लिख लीजिए, बहुत अच्छी होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका फार्मूला बताएंगे आप लोग, कई बार लिखा चुके हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके जो पीएच मान होता है, ये खूब कंपटीशन में पूछा जाता है।
इसका जो पीएच मान होता है नियर अबाउट 10.2 होता है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैग्नीशिया है तो कोई ना कोई Mg होगा, OH होगा आगे, और भी कुछ मिलाया जाता होगा, और भी कुछ ना तो कुछ तो इंग्रेडिएंट रहता ही होगा। डाइजीन देखे हो आप लोग, डाइजीन खाया कभी किसी ने, मीठी वाली टैबलेट खाई है, बिल्कुल सेम वही, इसका एकदम स्वाद वही रहता है, ठीक है। सबसे बढ़िया दवा है, आप इसको ले लीजिए, एकदम एसिड बेस बराबर। आपके पेट में जो HCl है वो ऑल टाइम निकल रही है, ठीक है। और आपने बेस नहीं खाया, खाना जो होता है वो बेस ही तो होता है आपका, कि वो भी सब एसिड में ही खाते हो, नींबू संतरा ही खाते हो, नहीं ना। जिन बच्चों के शरीर में बहुत ज्यादा एसिड बनती है तो बेस की मात्रा ज्यादा खाइए, आप बेस ज्यादा खाइए तो पेट में जाके एसिड और बेस दोनों बराबर हो जाएगा, तो जिंदगी में कभी एसिड नहीं बनेगा, एसिडिटी की दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। देखो पढ़ते पढ़ते एक सोल्यूशन मिल गया ना। क्वेश्चन लिखो, कुछ क्वेश्चन लिखा दिए जाए। क्वेश्चन लिखो, यदि स्वस्थ पुरुष के रक्त की, क्वेश्चन लिख लो, ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। यदि स्वस्थ पुरुष के रक्त की पीएच 6.9 हो तो बताइए, एकदम सिंपल है, कर लोगे। अटक जाओगे अभी। 6.9 हो तो बताइए उसका रक्त यानी ब्लड अम्लीय है अथवा क्षारी। यानी कि अगर किसी कोई व्यक्ति है पूरी तरीके से वो हेल्दी है और उसका पीएच का मान कितना दिया है 6.9, तो वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? कौन बोलो, कौन बोलो? उदासीन होगा, क्यों? नियर अबाउट कितना जा रहा है? हाँ लिखो, आंसर लिखा दें इसका। उदासीन है क्योंकि, रीजन लिख लो, क्योंकि ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है फॉरेनहाइट पे? बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है फॉरेनहाइट पे? 98.4, 98.3, 98.5, 98.6 कितना होता है? 98.4 की 6। ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में आया था 2018 के यूपी टेट में आया था ये क्वेश्चन। फॉरेनहाइट पर कितना होता है? हाँ निकाल लो फोन जल्दी से, बताओ जल्दी। पक्का पक्का 4 पे ही टिक करना, 6 पे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुकों में 4 लिखा है। लिखिए, क्योंकि 98.4 फॉरेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा पीएच का पैमाना 0 से 13.8, 14 लोग कह देते हैं ना, इतना ही होता है। 0 से 13.8 तक होता है, अतः उदासीन बिंदु pH इट इज इक्वल टू 7 पर न होकर
7 पर न होकर पीएच इट इज इक्वल टू 13.8 कॉमा 2 इट इज इक्वल टू 6.9 पर होगा, 6.9 पर होगा। अब चलो पीएच मान की कुछ क्वेश्चंस कराए जाए ना, हल करोगे ना। H प्लस आयन, अगर H प्लस आयन की वैल्यू दी रहेगी तो यहीं पे वैल्यू रख के फटाक से निकाल लेंगे। क्वेश्चन लिखो एक, किसी विलयन में बहुत सिंपल सा है, लिखो क्वेश्चन भाई। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -3 है तो 10 की पावर -3 है तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। हमका पता रहा कि जैसे ही क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, मन मन लड्डू फूटेगा, तरीके से नहीं हल करोगे। कितना आया? पक्का? पक्का? अच्छा एक चीज बताओ, पीएच वैल्यू क्या माइनस प्लस में आती है? H प्लस की वैल्यू कितनी दी है? 10 की पावर -3। 10 की जगह उठाकर इसमें रख दीजिए वैल्यू, क्या रख देंगे? 10 की पावर -3 इट इज इक्वल टू कितना? 10 पीएच। 10 से 10 कट जाएगा, -3 इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -पीएच। ये काटोगे नहीं कहा भैया इसको? कितना आ गया पीएच की वैल्यू? ये बताओ कैसा होगा? एसिडिक की बेसिक? कैसा होगा? नेचर कैसा होगा इसका? अम्लीय। दूसरा क्वेश्चन लिखो, सिंपल है, सिंपल है क्वेश्चन, कर लोगे? लिखो एक क्वेश्चन और दिया जाए। आज ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा क्या ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 है तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। बताओ विलयन का पीएच मान कितना आएगा? क्वेश्चन कैसे छूट गया, नहीं लिख पाए? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -8 है तो विलयन का पीएच मान कितना होगा? सिंपल, सारे बच्चे निकाल लोगे? गर्ल्स नहीं बोल रहे हैं। कैसा होगा? एसिडिक होगा कि बेसिक? बेसिक होगा। आया समझ में? सबको आया? सारे बच्चों को आया? अच्छा, आप लोग बताएंगे, किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -9 है तो पीएच मान कितना होगा? बॉयज नहीं बोलेंगे, सिर्फ गर्ल्स बताएंगी। कैसा होगा? एसिडिक की बेसिक? पक्का? गुड। चलो अगली हेडिंग लिखो, बफर सॉल्यूशन। पढ़ लिया जाए, आज ही पढ़ लिया जाए। बफर सॉल्यूशन लिखिए, इसको उभय प्रतिरोधी विलयन भी बोलते हैं, ठीक है?
बफर विलयन। लिखिए लिखा दिया जाए। बोले लिखिए इसमें ऐसे विलयन जिनकी पीएच में ऐसे विलयन जिनकी ऐसे विलयन जिनकी पीएच में अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता। ऐसे विलयन जिनकी पीएच में अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता। कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता बफर विलयन कहलाते हैं। बफर विलयन कहलाते हैं अथवा वे विलयन जिनकी पीएच का मान वे विलयन जिनकी पीएच का मान अम्ल या क्षार मिलाने पर अम्ल या क्षार मिलाने पर स्थिर रहता है। अम्ल या क्षार मिलाने पर स्थिर रहता है। हो गया। एग्जाम्पल लिख लीजिए। अटल आप बताएंगे अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला। Na Na अमोनियम NH3। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। गुड, बता दे तुम, पेपर भी दे देना उसी का। एग्जाम्पल लिखिए। अमोनियम एसीटेट के जलीय विलयन में फार्मूला लिखेंगे सभी अमोनियम एसीटेट का। क्या होता है? CH3COO NH4। अमोनियम एसीटेट के जलीय विलयन में आयनन के फलस्वरूप क्या होगा? आयनन में तोड़ दो। आयनन के फलस्वरूप क्या टूट जाएगा? CH3COO और NH4 प्लस आयन। CH3COO माइनस आयन तथा NH4 प्लस आयन उपस्थित होते हैं। आयन उपस्थित होते हैं। साथ ही H2O के वियोजन से प्राप्त H2O के वियोजन से प्राप्त H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन भी रहते हैं। साथ ही H2O के वियोजन से प्राप्त कुछ H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन भी रहते हैं। pH का मान लगभग कितना होगा? 7 होता है। pH का मान लगभग
7 होता है। अगला लिखेंगे टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है? कल आपका ये फिनिश हो जाएगा, एक टॉपिक बच रहा है इसका। सॉल्ट बच रहा है, सॉल्ट लिखवाने की जरूरत है? डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हाँ देखिए, बफर विलयन सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पहला लिखेंगे सरल बफर विलयन, सिंपल बफर सॉल्यूशन। हेडिंग क्या लिखेंगे? पहला सिंपल बफर सॉल्यूशन या सरल बफर विलयन लिख लेंगे। इसमें एक एक दो दो लाइन। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से बने लवण, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जलीय विलयन, जलीय विलयन सरल बफर विलयन होता है। सरल बफर विलयन होता है। एग्जाम्पल जैसे अमोनियम एसीटेट Cl3COONH4। नेक्स्ट लिखिए मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन या मिश्रित बफर विलयन। मिश्रित बफर विलयन या मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, इसके भी टाइप्स होते हैं। लिखिए ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे अम्लीय बफर मिश्रण, एसिडिक बफर मिक्सचर, अम्लीय बफर मिश्रण। इसमें लिखेंगे किसी दुर्बल अम्ल, किसी दुर्बल अम्ल तथा उसके किसी भी लवण, किसी दुर्बल अम्ल तथा उसके किसी भी लवण अर्थात संयुग्मी क्षारक का मिश्रण। संयुग्मी मीन्स होता है कॉन्जुगेट बेसिस, अर्थात संयुग्मी क्षारक का मिश्रण जलीय विलयन में, जलीय विलयन में बफर का कार्य करता है। बफर का कार्य करता है। उदाहरण जैसे जल में बने एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस CH3CO सोडियम एसीटेट। एग्जाम्पल लिखो जैसे जल में बने एसिटिक अम्ल व सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो जल्दी, क्षारीय बफर मिश्रण। क्षारीय बफर मिश्रण इसमें लिखिए किसी दुर्बल क्षार तथा किसी दुर्बल क्षार तथा उसके किसी भी लवण, उसके किसी भी लवण अर्थात संयुग्मी अम्ल का मिश्रण, संयुग्मी अम्ल का मिश्रण जलीय विलयन में, जलीय विलयन में बफर का कार्य करता है।
बफर का कार्य करता है। एग्जाम्पल, जल में बने सोडियम हाइड्रोक्साइड व अमोनियम क्लोराइड, NH4OH प्लस NH4Cl। हो गया? किसी का छूटा? सबका हो गया? चलो, बाकी एक इसमें टॉपिक और बच रहा है, वो आपका सॉल्ट का बच रहा है। ठीक है, तो ये बताइए आप लोग, कल सॉल्ट खत्म हो जाएगा आपका, तो क्या कल न्यू चैप्टर पढ़ेंगे कि हम कुछ पूछ लें या टेस्ट ले लें? बताइए आप लोग, हैं? क्या चाहते हैं? न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाए या टेस्ट लिया जाए? कौन बोला? न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाए, पहले टेस्ट लिया जाए? कितने बच्चे चाहते हैं? कल टेस्ट हुआ था? कल टेस्ट हुआ था केमिस्ट्री का? नहीं हुआ? तो कितने बजे आए फिजिक्स पढ़ने तुम लोग? 2 ही बजे आए थे? फिजिक्स पढ़ के चले गए? बड़े खुश रहे होगे फिर तो। है? चलो ठीक है।